सोने के सिक्के ढेर लगे थे, चांदी के बर्तन रखे थे, कीमती जवाहरात बिखरे हुए थे। एक कोने में पुरानी तलवारें थीं जिन पर नक्काशी थी, दूसरे कोने में पुरानी किताबें और खत रखे थे। यह किसी पुराने बादशाह का खजाना लग रहा था जो सदियों से यहाँ छुपा था। इब्राहिम सन्न रह गया। वो धीरे धीरे अंदर गया, घुटनों के बल बैठ गया और सजदे में गिर पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रोते हुए कहता रहा, या रब्बुल आलमीन, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक फकीर हूँ, एक बेघर इंसान जिसे सबने ठुकरा दिया, और तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। वो देर तक रोता रहा, शुक्र के आंसू, हैरत के आंसू, अल्लाह की रहमत देखकर आंसू। फिर उसने सर उठाया। बिल्ली उसके पास आकर बैठ गई और उसकी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे कह रही हो, यह तेरे लिए था। इब्राहिम ने बिल्ली को गोद में उठाया, उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, ऐ छोटी, अल्लाह ने तुझे मेरे पास भेजा था। मैंने सिर्फ तुझ पर रहम किया, तुझे पानी पिलाया, और अल्लाह ने मुझे यह सब दे दिया। यह है अल्लाह की शान, यह है उसकी रहमत। फिर उसने अपने आप से कहा, मगर अब मैं क्या करूं? यह सब माल किसका है? शायद किसी का है जो यहाँ छुपा कर गया था। वो सोचता रहा। फिर उसने खत उठाए और पढ़ने लगा। खत पुरानी अरबी में लिखे थे। एक खत में लिखा था, यह माल मेरा था बादशाह अजीजुद्दीन का। मैं अपनी सल्तनत से भाग रहा था जब दुश्मनों ने हमला किया। मैंने यह खजाना यहाँ छुपा दिया, मगर मैं कभी वापस नहीं आ सका। जो भी यह माल पाए, अगर वो नेक इंसान है तो यह उसका हक है, और अगर वो बुरा है तो ये माल उसके लिए वबाल होगा। खत पर तारीख थी तकरीबन 200 साल पुरानी। इब्राहिम समझ गया, यह माल अब किसी का नहीं था। बादशाह मर चुका था, उसकी औलाद भी खत्म हो गई होगी। यह अब वो माल था जो अल्लाह ने उसे अता किया। मगर मैं इसका क्या करूंगा? उसने सोचा। मैं तो अमीरी चाहता ही नहीं, मैंने तो हमेशा अपनी गुर्बत पर सब्र किया। फिर उसे ख्याल आया नियत। या अल्लाह, उसने कहा, अगर तूने मुझे यह दौलत दी है तो मैं इसे तेरे बंदों पर खर्च करूंगा। गरीबों को खिलाऊंगा, यतीमों को कपड़े दूंगा, बेवाओं की मदद करूंगा, मस्जिदें बनवाऊंगा और मदरसे खुलवाऊंगा। मैं यह माल अपनी ऐश व इशरत पर नहीं बल्कि तेरी रजा के लिए इस्तेमाल करूंगा। इब्राहिम ने पहले कुछ सोने के सिक्के लिए और गुफा से बाहर निकल आया। वो करीबी शहर गया। शहर का नाम था मदीनतुल हिकमत, हिकमत का शहर। वहां उसने पहले अच्छे कपड़े खरीदे, मगर दिखावे वाले नहीं बल्कि साफ सुथरे और सादा। फिर एक छोटा सा घर खरीदा और बिल्ली के लिए दूध और खाना लाया। फिर उसने शहर में ऐलान करवाया, जो भी गरीब है, बेसहारा है, भूखा है, वो फलां जगह आए, उसे खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे और मदद मिलेगी। पहले दिन 10 लोग आए। इब्राहिम ने सबको खाना खिलाया, कुछ रुपए दिए। दूसरे दिन 50 लोग आए, तीसरे दिन 100। खबर फैलने लगी कि शहर में एक नेक आदमी आया है जो गरीबों की मदद कर रहा है। इब्राहिम ने एक छोटा मदरसा खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त कुरान और दीन सिखाई जाती थी। उसने एक लंगर खाना खोला जहां रोज सैकड़ों लोगों को खाना मिलता था। उसने बेवा औरतों के लिए एक घर बनवाया जहां वो इज्जत से रह सके। और सबसे खास बात, वो खुद हर काम में शामिल होता। वो खुद लंगर में खाना परोसता, मदरसे में बच्चों को पढ़ाता और बीमारों की तीमारदारी करता। लोग उसे शेख इब्राहिम रहीम कहने लगे, रहमदिल इब्राहिम। महीने गुजरते गए। इब्राहिम की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक औरत आई, पुराने फटे कपड़ों में, चेहरे पर गमगीनी और आंखों में शर्म। वो भीख मांग रही थी। जब इब्राहिम ने उसकी तरफ देखा तो पहचान गया, नादिरा, उसकी पुरानी बीवी। नादिरा ने भी उसे पहचान लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो वहीं गिर पड़ी और चारों कतार रोने लगी। मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने आपको घर से निकाला, मैंने बेवफाई की और अल्लाह ने मुझे सजा दी। कासिम ने मुझे इस्तेमाल किया और फेंक दिया। मैं बर्बाद हो गई, सड़कों पर आ गई। अब मेरे पास कुछ नहीं। इब्राहिम खामोश खड़ा रहा। उसके दिल में कोई गुस्सा नहीं था, न बदले की भावना, बस अफसोस था। उसने आहिस्ता से कहा, उठो। नादिरा कांपते हुए उठी। इब्राहिम ने एक नौकर को बुलाया और कहा, इस औरत को बेवाओं के घर ले जाओ, इसे खाना दो, कपड़े दो और इज्जत से रखो। नादिरा हैरान रह गई। आप मुझे माफ कर रहे हैं? मैंने बहुत पहले माफ कर दिया था, इब्राहिम ने कहा। जिस दिन मैंने घर छोड़ा था उसी दिन। अल्लाह बदला लेने वाला है, मैं नहीं। और अल्लाह ने शायद तुझे तेरी गलती का एहसास करा दिया। अब तुझे नई जिंदगी मिलेगी। नादिरा रोती रही। मैं आपकी हकदार नहीं। हम सब अल्लाह की रहमत के गैर हकदार हैं, इब्राहिम ने कहा। फिर भी वो हम पर रहम करता है, तो मैं कौन होता हूँ माफ न करने वाला? नादिरा चली गई। इब्राहिम ने उसे फिर कभी अपनी बीवी के तौर पर नहीं रखा। वो रिश्ता टूट चुका था, मगर उसने उसकी देखभाल का इंतजाम किया जैसे किसी भी जरूरतमंद के लिए करता। कुछ हफ्ते बाद एक और शख्स आया, बूढ़ा, कमजोर, बीमार। यह कासिम था। उसकी दौलत खत्म हो चुकी थी। उसके खिलाफ झूठी गवाही मिली थी। उसका माल जब्त हो गया था और अब वो सड़कों पर था। जब उसने इब्राहिम को देखा तो शर्म से सर नहीं उठा सका। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, वो बुदबुदाया। मैं माफी का हकदार नहीं। इब्राहिम ने उसे भी माफ कर दिया और इलाज का इंतजाम करवाया। कासिम ने पूछा, तुमने इतनी दौलत कैसे पाई? इब्राहिम ने पूरी कहानी सुनाई, बिल्ली के बारे में, गुफा के बारे में, खजाने के बारे में। फिर उसने कहा, मैंने एक छोटी सी बिल्ली पर रहम किया
और अल्लाह ने मुझे यह सब दिया। यह है अल्लाह की शान, जो उसके बंदों पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। एक दिन इब्राहिम बाजार से गुजर रहा था तो उसने एक बुजुर्ग को देखा जो लोगों से पूछ रहा था, क्या आप लोग शेख इब्राहिम रहीम को जानते हैं? इब्राहिम करीब गया। यह शेख हमजा थे। आप मुझे ढूंढ रहे हैं? इब्राहिम ने पूछा। शेख हमजा ने मुड़कर देखा और फौरन पहचान लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। इब्राहिम, आखिर मिल गए तुम। उन्होंने सारी कहानी सुनाई, जुबैर की साजिश का पर्दाफाश, सच्चाई का सामने आना और इब्राहिम को ढूंढने की कोशिशें। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, शेख हमजा ने कहा। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें निकाल दिया। यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इब्राहिम मुस्कुराया। हुजूर, अल्लाह ने उस वाकये में मेरे लिए भलाई रखी थी। अगर आप मुझे नहीं निकालते तो शायद मैं कभी सहरा में नहीं जाता, और अगर मैं सहरा में नहीं जाता तो बिल्ली नहीं मिलती, और अगर बिल्ली नहीं मिलती तो यह खजाना नहीं मिलता। हर मुसीबत में अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। शेख हमजा हैरान रह गए। तुम नाराज नहीं हो? बिल्कुल नहीं, इब्राहिम ने कहा, बल्कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे काम दिया था जब मुझे किसी ने नहीं दिया। आपने मुझ पर भरोसा किया। बस वक्ती तौर पर गलतफहमी हुई, मगर सच सामने आ गया। दोनों गले मिले और खूब रोए। सालों गुजरे। इब्राहिम बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, मगर आंखों में वही नूर रहा। वो बिल्ली जो अब भी उसके साथ थी भी बूढ़ी हो गई थी। इब्राहिम उसकी बहुत देखभाल करता। एक दिन उसने शहर के तमाम लोगों को जमा किया और उन्हें नसीहत की। ऐ लोगों, मैं एक फकीर था, मेरे पास कुछ नहीं था, मगर मैंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। मैंने सब्र किया, शुक्र किया और भरोसा रखा। अल्लाह ने मुझे 2 बार आजमाया, पहले तंगदस्ती में, फिर बेइज्जती में, मगर मैं जानता था कि हर आजमाइश के पीछे उसकी हिकमत है। फिर उसने मुझे खजाना दिया, मगर खजाना किस वसीले से? एक छोटी सी बिल्ली के वसीले से, जिस पर मैंने रहम किया था। तो याद रखो, नेकी को कभी छोटा मत समझो। एक छोटी सी नेकी तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और मुसीबत से कभी मत घबराओ। हर मुसीबत के बाद आसानी है। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो, लोगों पर रहम करो और हमेशा शुक्रगुजार रहो, चाहे हालात कैसे भी हों। लोगों ने वाह-वाह की और खूब दुआएं दी। कुछ साल बाद इब्राहिम बीमार पड़ गया। उसे मालूम था कि उसका वक्त करीब है। उसने अपनी वसीयत लिखी। उसकी तमाम दौलत गरीबों, यतीमों, बेवाओं और तालीम के लिए वक्फ कर दी जाए। उसने यह भी लिखा कि उसकी बिल्ली की देखभाल की जाए जब तक वो जिंदा रहे। आखिरी रात बिल्ली उसके पास लेटी थी। इब्राहिम ने उसे आखिरी बार सहलाया और कहा, शुक्रिया ए छोटी, अल्लाह ने तुझे मेरे पास भेजा था। तू मेरे लिए रहमत बनी। अल्लाह तुझे जजा दे। फिर उसने कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आहिस्ता से अपने रब से कहा, या अल्लाह, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मेरे पास कुछ लेकर नहीं जा रहा सिवाय तेरे फजल और तेरी रहमत के उम्मीद के। मैंने जो कुछ किया तेरी तौफीक से किया। अगर कोई नेकी है तो वो तेरी अता है, और अगर कोई बुराई है तो वो मेरी अपनी कमजोरी है। या रब, मुझे माफ कर दे। मेरे वालिदैन को माफ कर दे। उन सबको माफ कर दे जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया, नादिरा को, कासिम को, जुबैर को, और उन सबको अज्र दे जिन्होंने मुझ पर रहम किया, यूनुस को, शेख हमजा को, तारिक को। और या अल्लाह, इस छोटी सी बिल्ली को जज्जा दे जो तेरी भेजी हुई रहमत बनी। उसकी आवाज धीमी होती गई, आंखें बंद हो गईं, चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट थी। उसकी रूह अपने रब के पास चली गई। बिल्ली उसके सीने पर पड़ी रही, दबी आवाज में म्याऊं करती रही, जैसे अपने साथी को अलविदा कह रही हो। अगली सुबह जब खबर फैली तो पूरा शहर मातम में डूब गया। हजारों लोग इकट्ठे हुए, वो सब जिन्हें इब्राहिम ने खिलाया था, कपड़े दिए थे, मदद की थी। गरीब रो रहे थे, हमारा सहारा चला गया। यतीम रो रहे थे, हमारा बाप चला गया। बेवाएं रो रही थीं, हमारा हिमायती चला गया। जनाजे की नमाज में इतनी भीड़ थी कि मैदान भर गया। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ किसी बादशाह के जनाजे में भी नहीं देखी गई थी। इब्राहिम को शहर के बाहर एक ऊंची जगह पर दफनाया गया। उसकी कब्र के पास एक बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था, यहाँ दफन है शेख इब्राहिम रहीम, वो बंदा जिसने सब्र किया, शुक्र किया और एक छोटी सी बिल्ली पर रहम करके अल्लाह की रहमत पाई। उस दिन एक अजीब बात हुई। वो बिल्ली जो अब बहुत बूढ़ी थी कब्र के पास आई, 3 बार चक्कर लगाया, फिर उसी जगह लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब लोग आए तो देखा कि बिल्ली भी मर चुकी थी। उसे इब्राहिम की कब्र के पास ही दफना दिया गया। लोगों ने कहा, सुभान अल्लाह, ये बिल्ली भी वफादार थी। इब्राहिम की जीना नहीं चाहती थी। विरासत जो सदियों तक रही। इब्राहिम के बाद उसका बनाया हुआ लंगर खाना, मदरसा और यतीम खाना सब चलते रहे। उसकी वक्फ की हुई दौलत से सदियों तक हजारों लोगों को फायदा होता रहा। शहर में उसकी याद में एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम रखा गया मस्जिदुर रहमा, रहमत की मस्जिद। मदरसे से निकले तालिबे इल्म दूर दूर तक फैले और इब्राहिम की कहानी सुनाते रहे। उसकी कहानी एक मशहूर हिकायत बन गई जो दादी नानी अपने पोते पोतियों को सुनाती थी। एक जमाना था जब एक फकीर था जिसके पास कुछ नहीं था, मगर उसके पास सब्र था, ईमान था और अल्लाह पर भरोसा था। उसने एक छोटी सी बिल्ली पर रहम किया और अल्लाह ने उसे बादशाहों से ज्यादा दौलत दी, मगर उसने वो दौलत अपने लिए नहीं रखी बल्कि अल्लाह के बंदों पर खर्च की। कहानी का सबक, ऐ सुनने वाले, यह कहानी खत्म हुई मगर इसका पैगाम हमेशा के लिए है। 1.
सब्र की अजमत। जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, गुर्बत आएगी, बेइज्जती आएगी, तकलीफें आएंगी, मगर अगर तुम सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल देगा जिनका तुमने सोचा भी नहीं होगा। 2. नेकी की ताकत। कोई नेकी छोटी नहीं होती। एक गरीब को खाना खिलाना, एक जानवर को पानी पिलाना, किसी की मुस्कुराहट के लिए कोशिश करना, यह सब अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती है। इब्राहिम ने एक बिल्ली को बचाया और अल्लाह ने उसे खजाना दिया। 3. माफी की बुलंदी। जिसने तुम पर जुल्म किया हो उसे माफ करना आसान नहीं है, मगर माफ करने से तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। इब्राहिम ने सबको माफ किया और अपने दिल को नफरत के बोझ से आजाद रखा। 4. अल्लाह की हिकमत। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि अल्लाह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मगर बाद में पता चलता है कि हर मुसीबत में कोई भलाई छुपी थी। इब्राहिम को 2 बार निकाला गया, मगर उसी वजह से उसे खजाना मिला। 5. दौलत की जिम्मेदारी। अगर अल्लाह तुम्हें दौलत दे, उसे अपनी ऐशो इशरत पर नहीं बल्कि लोगों की भलाई में खर्च करो। असली खजाना वो है जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो। 6. शुक्र की अहमियत। चाहे तुम्हारे पास कम हो या ज्यादा, हमेशा शुक्रगुजार रहो। शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं। इब्राहिम के पास कुछ नहीं था, मगर वो शुक्र करता रहा और अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया। 7. भरोसे की ताकत। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो, वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। तुम्हारा रिज्क, तुम्हारी मौत, तुम्हारी जिंदगी की हर चीज उसके हाथ में है। उस पर भरोसा करो और बेफिक्र रहो। आखिरी इल्तिजा। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो दिल से दुआ करो, या अल्लाह हमें इब्राहिम जैसा सब्र दे, उसकी जैसी रहमदिली दे और उस जैसा तुझ पर भरोसा दे। हमें छोटी नेकियां करने की तौफीक दे और जो लोग हमारे साथ बुरा करें उन्हें माफ करने की हिम्मत दे। या अल्लाह हमारी मुसीबतों को हमारे लिए रहमत बना दे और हमारी नेमतों को तेरे शुक्र का जरिया बना दे। आमीन। और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद पर, उनकी आल पर, उनके सहाबा पर और कयामत तक उनकी राह पर चलने वालों पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्तिदाई नोट। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि गुर्बत कोई लानत नहीं बल्कि एक आजमाइश है। दौलत कोई निशानी नहीं, अल्लाह की मोहब्बत की। मुसीबत कभी कभी छुपी हुई नेमत होती है। सब्र दुनिया और आखिरत दोनों की कुंजी है। रहम सबसे बड़ी इबादत है, माफी सबसे बड़ी ताकत है और अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ा खजाना है। अल्लाह हम सबको इब्राहिम की तरह सच्चा बंदा बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कहानी समाप्त। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और अपने प्यारे नबी पर दुरूद भेजना ना भूलें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,